नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखना जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों आपके प्यार की वाकई में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और सपोर्ट की। फिलहाल क्या हो रहा है कि डीप डिप्रेशन 31 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी, यानी फ्लडिंग रेन हो सकती है। मैदानी हिस्सों में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच 31 जुलाई के दिन छिटपुट बूंदाबांदी है। और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आएगा। 1 अगस्त के दिन मौसम में बदलाव यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली डीप डिप्रेशन मध्य प्रदेश के भागों को पार करके इस मॉडल के अनुसार गुजरात राजस्थान की तरफ पहुंच रहा है। तो 1 अगस्त के दिन गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में भीषण बारिश के आसार हैं। फिर से एक बार बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है गुजरात के हिस्सों को। मैदानी भागों में क्या होगा कि जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा तो ये उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। तो 1 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। और एक बड़े एंटायर रीजन पूर्वी भारत के हिस्से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहाड़ी हिस्सों की तरफ पहुंच रही है और दूसरी तरफ से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये राजस्थान के उत्तरवर्ती हिस्सों में पहुंच चुका है। दोनों सिस्टमों के बीच में टकराव होएगा तो सीधे तौर पर व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे ये मानसूनी ट्रफ लाइन मैदानी भागों पर एक्टिव हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों में भी भीषण बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बन रहे हैं। अगस्त महीने का सबसे पहला मजबूत सिस्टम 6 तारीख के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देश के पूर्वी हिस्सों में लगातार व्यापक झमाझम बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार ये गरज चमक वाले बादल चाहे पंजाब का हिस्सा हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, तमाम भागों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश है। गुजरात के हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। 4 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 4 अगस्त के दिन सीधे तौर पर जो पहले मानसूनी ट्रफ लाइन मध्य और दक्षिण भारत की तरफ सक्रिय थी वो उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुकी है। तो पर्वतीय हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश के आसार हैं। 4 अगस्त के दिन लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं इन मानसूनी हवाओं के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी व्यापक रूप से गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। गुजरात के हिस्सों में भारी बारिश से राहत है। जो देश के पूर्वी हिस्से हैं बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाएं जब नमी लेकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ती हैं तो सीधे तौर पर मोटी परत वाले बादल विकसित होते हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर इन सभी भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा।
लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर बारिश का दायरा सिमट रहा है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन हिस्सों में 5 अगस्त के दिन बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश है। पूर्वी भारत के एंटायर रीजन में भीषण बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में एक सबसे भयानक सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी है, वो देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचा रहा है। तो सीधे तौर पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश के आसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में फ्लडिंग रेन हो सकती है। बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती है देश के पूर्वी हिस्सों में। और लगातार ये सिमिलर कंडीशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी व्यापक भीषण बारिश के आसार है, क्योंकि दोस्तों नमी का प्रवाह अत्यंत तेजी से देश के अंदरूनी हिस्सों में नजर आएगा। पर्वतीय हिस्से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो सावधानी जरूर बरतें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग बंगाल की खाड़ी पर नजर डालिए। बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के कारण अरब सागर हुआ और आसपास की जो नमी है, वो मानसूनी हवाओं के रूप में देश के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश है। कई भाग ऐसे भी रहेंगे जहां पर सूखे जैसी स्थिति या फिर ये बोले बादल पहुंचेंगे लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के वे भाग जहां पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना 7 अगस्त के दिन नजर नहीं आने वाली है। 8 अगस्त की तरफ मैं बात करूंगा, तो 8 अगस्त के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया और जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर व्यापक झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में व्यापक मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार। उत्तर भारत के मैदानी हिस्से देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश और फ्लडिंग रेन होने की पूरी उम्मीद है। 9 अगस्त की तरफ मैं बात करूंगा, तो 9 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों ना तो गुजरात के हिस्सों में बारिश है, ना राजस्थान के अधिकांश भाग और ना ही पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये वे भाग रहेंगे जहां पर मानसूनी ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी नहीं पहुंच रही है, तो मौसम शुष्क है। बाकी पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे, बिल्कुल मानसूनी बारिश में कोई कमी नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में व्यापक रूप से झमाझम बारिश हो रही है। और लगातार ये गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वे भाग जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, इन भागों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश के आसार हैं। पहाड़ी हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है दोस्तों 9 अगस्त के दिन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।